अच्छा मौका मिला था. It's a very good opportunity and very blessed to be here and receive this award from Miss Sneha ma'am. ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, सक्सेस थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है अचीव करने में, लाइफ becomes more and more happy. Thank you. पहले तो मैं पॉपुलर सिंगिंग आइकॉन इंडिया और 2026 के ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहूँगा. उन्होंने मौका दिया हमें और इस लायक समझा कि हम ये अवार्ड ले सकें. और थैंक यू टू स्नेहा उलाल मैम जिनके हाथों हम फेलिसिटेट हुए हैं. और साथ में मैं डॉक्टर दिलीप पार्कर धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस अवार्ड के बारे में मुझे बताया और हमें इसके लिए नॉमिनेट करवाया. धन्यवाद जी. थैंक यू सर. जैसा क्या कुछ कहना चाहिए पॉपुलर सिविलियन 2026 का अवार्ड मिला आपको, एक और अवार्ड आपके खाते में क्या शेयर करना चाहिए? ये संतोष भाई ने साहब ये मेरा 300 वर्ल्ड रिकॉर्ड जोड़ चुके थे. दिस इज 301 और ये संतोष साहब ने बोला हुआ था कि ये 10 साल मेरे साथ रहने की ये अवार्ड आपके साथ में ऐसा. तो मेरा 301वां रिकॉर्ड है वो संतोष साहब के साथ है. बाकी ये जर्नी में 10 साल हो चुके हैं, 300 प्लस रिकॉर्ड बना चुके हैं, पद्मश्री तक पहुंच चुके हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है, कलाम साहब का अवार्ड मिल चुका है, 8 नेशनल रिकॉर्ड हो चुके हैं. तो ये प्रेस्टिजियस है साहब के साथ जुड़े रहने के लिए. सो थैंक यू संतोष सर एंड थैंक यू पॉपुलर सिविलियन आइकॉन ऑफ इंडिया 2026. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. नाम बताइए अवार्ड के बारे में क्या. मेरा नाम कीर्ति कुमार है. ये अवार्ड बहुत अच्छे से मिला है, पॉपुलर के लिए मिला है. बहुत अच्छा, थैंक यू. ऐसा प्रोग्राम होता रहना चाहिए. मैं भी यहाँ पे देखी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है. स्नेहा लाल जी से मुझे अवार्ड मिला है एंड बहुत माहौल अच्छा है यहाँ पे. और क्या कहना चाहेंगे आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में अभी फिलहाल मेरी 2-3 हिंदी बॉलीवुड मूवी का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है. अभी इट्स टू अर्ली टू से अबाउट दैट प्रोजेक्ट, बट बहुत जल्दी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी जहाँ पे आप लोगों से मुलाकात होगी और मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. स्नेहा उलाल मैम के हाथों आपको अवार्ड मिला है. संतोष मिश्रा जी का इवेंट है, कितना खुशी महसूस हो रही है आपको ये अवार्ड पाकर? संतोष भाई है मेरा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ऐसे अच्छे काम करते रहे और आगे भी ऐसे अवार्ड लोगों को दे ताकि लोगों का प्रोत्साहन. तो कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? कुछ आप क्या कुछ करते हैं? नहीं. Yeah, sure. So, हम ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं. हमें ये अवार्ड मिला है, so we are very glad to get this. And I am Lakshya Tate, CFO of Cycles Private Limited. Basically, we are tax advisor and we are one group solution for all your income tax and all your taxation and accountancy services. Thank you. कहना चाहेंगे अवार्ड? देखिए सबसे पहले मैं संतोष मिश्रा जी और उनकी टीम और ये जो संस्था है इसका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज भी हमारे बीच में ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके काम पर नज़र रखती हैं, आपके किए हुए कामों को अप्रिशिएट करती हैं. तो ये बहुत अच्छा कदम है. और जो लोग भी अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, सोशल फील्ड में काम करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका रहता है कि कहीं ना कहीं कोई उनके ऊपर नजर रखता है और उनको उसका बदला देता है अवार्ड के रूप में. तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और फख्र की बात है. मैं इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए संतोष मिश्रा जी और उनकी टीम को दिल से बधाई देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे को बहुत अच्छा लगा और संतोष जी मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं. मैंने अभी सिंगापुर और मलेशिया में भी शो किया, अभी मैं दुबई में कर रहा हूँ. और स्नेहा उलाल मेरी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है, वो आज मेरे को पहचानी है. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. आई एम रियली सो हैप्पी फॉर दिस शो.
थैंक यू। आइए मैडम। तो जी मैम, क्या कहना चाहेंगे अवार्ड शो कैसा लगा? सर ये है आपको बहुत अच्छा लगा अवार्ड शो में आके, प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए पांडे जी आपके लिए क्या था? आपके लिए स्पेशल था। पांडे जी हमारे साथ हर शो में रहते हैं और हमें इन भी कराते हैं और आउट भी कराते हैं। इसके लिए दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच पांडे जी एंड थैंक किशन पांडे जी एंड थैंक यू सो मच फॉर मीडिया पीपल। मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बोले अवार्ड मिला है आपको, संतोष मिश्रा जी के इवेंट में क्या कहना चाहेंगे? स्नेह उदन बन रहा है आपको। देखिएगा, आज बहुत ही खुशी का ये दिन है हमारे लिए कि स्नेहा मैम के द्वारा हमें जो अवार्ड मिला। मैं बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन का सदर हूँ। 2 लाख के करीब हमारे बिजनौर जिले के यहाँ पर रहते हैं। तो मैं जो हूँ उनका प्रेसिडेंट होने के नाते जो है जो भी हमारे जिला बिजनौर वालों को कोई भी परेशानी रहती है तो उसमें मैं सादा बसाना रहता हूँ। मतलब कोई सा भी मसला रहता है उसको हम लोग यहाँ से लेके बिजनौर तक सब हल करते हैं। तो उसी के नजरिए मुझे 2 महीने पहले एक अवार्ड जो है अरबाज खान के द्वारा मिला था। मिश्रा जी से मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो मिश्रा जी ने मुझे जो है इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया। बहुत ही मैं उनका आभारी हूँ। बहुत तहे दिल से धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। मैं बहुत ये अच्छा प्रोग्राम रहा और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिन में और भी इससे बेहतर करें मिश्रा जी और इससे बड़ा इवेंट करें। इसी के साथ में सर इस प्रोग्राम के लिए कहूँगा कि संतोष मिश्रा जी ने जो ये प्रोग्राम किया है इसमें हमारी सिनेमा एक्ट्रेस आई हुई है। तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा गुलदस्ता यहाँ तैयार किया है जैसे लग रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान आज एक जगह बैठा है। I congratulate संतोष मिश्रा जी जो अनेक वर्षों से मीडिया फील्ड से कनेक्टेड है। बहुत से अच्छे लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिया गया। मैं यहाँ पर एज ए गेस्ट मुझे बुलाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोगों को मिलने का मौका मिला। जिन लोगों को यहाँ पर अवार्ड मिला है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और सातत्यपूर्ण अनेक वर्षों से संतोष मिश्रा जी जो कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, वो बहुत काबिले तारीफ है। मैं देश के लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व करता हूँ। धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से इन सभी अवार्डीज को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। चाहूंगी इस अवार्ड के लिए एंड थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर माय अवार्ड। और उनका अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छे से किया है एंड थैंक यू। बहुत मैं चाहूंगी भविष्य में भी वो बहुत अच्छे से करे और सक्सेस पाए। थैंक यू। आदाब। मैं आज संतोष मिश्रा जी को पॉपुलर सिविलियन अवार्ड जो उन्होंने आज यहाँ रखे हैं, इस अवसर पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा, बहुत लोगों को अवार्ड दिया गया। जिसमें मुलाका जी मेरे दोस्त अनिल मुलाका जी भी थे, वो चीफ गेस्ट यहाँ पे। उनसे बाकी बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई। प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। हर क्षेत्र के लोगों को इन्होंने ऑनर किया है मिश्रा जी ने और उनकी टीम ने। और मैं समझता हूँ एक ये प्रेरणा होती है अवार्ड, जैसे कोई उन्हें बता रहे थे ये एक अवार्ड नहीं है, एक प्रेरणा होती है, इनिशिएटिव होता है। जो काम हम संसार में मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, उसमें और अपने को प्रेरणा मिलती है और उसमें हमको इनिशिएटिव मिलता है, एक हौसला मिलता है। तो मैं इससे बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम आगे करते रहेंगे हमारे देश के लिए, हमारे मुंबई शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए और भारतवर्ष के लिए ये काम करेंगे। और भारतवर्ष को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और आगे रहेगा। और मैं इनको भी देता हूँ कि मेरी तरफ से, मेरे ग्रुप की तरफ से, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से जो भी सहायता सहयोग इनको लगेगा, मैं हमेशा इसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हूँ, देश की सेवा करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
संतोष मिश्रा जी को जी जी तो संतोष मिश्रा जी को संतोष मिश्रा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, सब अवॉर्डीज को यहाँ पे इतना इंकरेज किया है एक अवार्ड देके। सो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव एंड हमें बहुत अच्छा लगा आके। सो बस उनको ऐसे ही भगवान और तरक्की दे और वो और अवार्ड देते रहे हम लोगों को। इनको भी अवार्ड मिला, ऐसे अवार्ड आपको देते हैं। हमें भी अवार्ड देते रहे। थैंक यू। इसके अलावा क्या कुछ होना लाइफ में कुछ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए? क्या हो रहा है फिलहाल तो अवार्ड लेना है, फिलहाल तो उसे एंजॉय कर रहे हैं। बाकी हम अपना बिजनेस करते हैं साथ में, हमारा बिजनेस चल रहा है, कपड़े का बिजनेस है और हम सोशली भी थोड़ा बहुत काम करते थे, जितना हमसे कोशिश होती है उतना हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। Today, I'm so honored that I was given an award by Sneha Ullar ma'am herself. I received the award of the best model all over India, and it was an amazing experience. Thank you so much to everyone. Thank you so much to the organizer, Mr. Sumit. Thank you so much to Mr. Puneet for inviting me here, and thank you so much to all of you all for covering this. And again, it was a beautiful evening. Thank you so much. Yeah, I'm actually you'll see me in one of the songs in T series very soon, and a lot of fashion shoots I keep on doing. So you might see me in newspapers also. You'll see me walking on the ramp also, and very soon acting as well. So yeah, thank you so much. सबसे पहले तो मैं संतोष मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं सिर्फ यही दो शब्द यही कहना चाहता हूँ कि मातृभाषा माँ और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है, और इसके प्रति हमेशा इंसान को अपने जो भी है वो करना चाहिए। और माँ से मेरा बहुत ही लगाव है, इसीलिए मैंने मेरी माँ की याद में चंदीपुर धाम प्रतापगढ़ में एक बनवाया है। और माँ की याद में मैं हमेशा कहता हूँ कि शीतलता पाने के लिए मानो तू कहाँ भाग रहा है, जो है माँ की गोद में वो हिमालय में। धन्यवाद। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने का जो आपने एक काम करते उस बारे में, इससे कोविड में आपने बहुत लोगों की मदद की है, इसके अलावा आप क्या कुछ करते हैं? कोविड के समय तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा कि उस वक्त मैंने सचमुच मेरी जान पे खेल के मैंने जितने भी गरीब उस वक्त के हालात अगर मुझे अभी याद आते हैं तो रोना आता है। जो भी प्रयास था मैंने किया, और आज भी लोग मुझे याद करते हैं, कहीं स्टेशन या कहीं मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया आपने हमें गाँव भेजा था। बहुत दिल को बहुत अच्छा लगता है, और मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उस लायक मुझे समझा और मैं कार्य कर सका। धन्यवाद। संतोष भैया के लिए जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि ऐसे इवेंट बहुत कम होते हैं जहाँ पे हीरो के साथ साथ रियल हीरो भी आए तो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज हम सब के साथ उनके साथ में बैठने का भी अनुभव हुआ, कुछ उनसे सामाजिक रूप से हमको जानने का हुआ कि समाज हमारा कैसा है कैसा नहीं है। और भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे इवेंट्स हमेशा भैया करते रहें। और जी कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? कहना चाहेंगे सबको जय श्री राम। जय श्री राम। ये मेरे हस्बैंड जी बहुत नाम सुना है मुझे, भगवान के प्रति सनातनी बन रहे हैं धीरे धीरे। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और सबका देश का नाम रोशन करें। हर कोई जानता है, आपको याद होगा अक्टूबर महीने में जब हम कोई रील देखते थे ना, तो हर दूसरी तीसरी रील सनातनी आनंद भैया की आती थी राजा महाराज की कथा की। और परानुपुर गांव में इन्होंने ऐसा कारनामा किया कि भाई पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश फेमस हो गया है। और आज आप आए हैं हमारे मंच पे, वीके दुबे जी आए हैं, अरुण मिश्रा जी आए हैं। ये ऐसी शख्सियत है हमारे प्रतापगढ़ जिले की, मतलब हर संकट की घड़ी में ये खड़े हो जाते हैं बिना बुलाए मदद करने के लिए। चाहे वो शादियां हो गरीब बहन बेटियों की, उसमें बिना बुलाए पहुंच जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। चाहे वो कोई बीमार है, तमाम मतलब मैं क्या तारीफ इनकी करूं, ये भाई तारीफ करना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। तो मैं चाहूंगा कि वीके दुबे जी से आप लोग सवाल करें और मेरे साथ थोड़ा आनंद जी से सवाल करें, अरुण जी से करें प्लीज।
सर आपको क्या आप सभी को मेरा सदर प्रणाम। बहुत ही अच्छा रहा, इतना गरिमामय कार्यक्रम आप लोगों ने देखा कि यह समाज के बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पर उपस्थित थे और इतनी प्रेरणा मिली इस कार्यक्रम से, क्योंकि आप इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात ये रही कि उन लोगों को सराहा गया जिन्होंने अच्छा कार्य किया है समाज में। आप देखेंगे कि कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा होता है, लेकिन जिस कार्यक्रम में किसी ने अगर सामाजिक योगदान किया है, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है, सेवा के भाव से किया है, तो उस चीजों को सराहना बहुत अच्छी बात होती है। उसके लिए मैं राम कुमार पाल जी और हमारे भाई संतोष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये ईश्वर से मैं गुजारिश करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इनको निरंतर उपलब्धि दे, उनको उनका बढ़ावा करे ऐसे कार्यक्रमों का, जिससे समाज में और लोग बाहर आकर एक प्रेरणा का कार्य करें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां हैं इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आनंद जी से आप सवाल करें। जी सर, क्या कहना चाहिए संतोष मिश्रा जी के बारे में? आपके साथ उपस्थित है क्या नहीं? संतोष भैया ने जो किया साइलेंस बहुत सराहनीय है। हमने जैसे अभी भी बोला कि एक ही मंच पे रियल हीरो और रियल हीरो दोनों को खड़ा कर दिया है और हम आज तो बहुत से सामाजिक ऐसे रियल हीरो मिले हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और रघुनाथ जी से आपको सरकार से यही प्रार्थना करना है कि भैया को ऐसे और सक्षम बनाए कि हर साल ऐसे 2-3 इवेंट करते रहे, हम सबको इन्विटेशन देते रहे, आते रहे। देखिए, पत्रकार हो तो सवाल बनता है क्योंकि अंदर से जी बिल्कुल उबाल आने लगता है, खुजली होने लगती है। अरुण भैया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हूँ 20 साल से, आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आप कोविड के शिकार भी हुए थे, तो कैसे आपके जहन में आया कि इतनी महामारी फैली हुई है, हम अगर कोविड के शिकार हुए तो हमारे साथ क्या होगा? फिर भी आप 12,000 लोगों को भेजा। ठीक होने के बाद आपको मैंने देखा आप मास्क लगा के भीड़ में आप दिखते नजर आए, तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सिद्धू की उस वक्त प्रेरणा तो सचमुच माँ की शक्ति होगी या माँ ने मुझे जो भी शक्ति दी, मैंने कभी सोचा नहीं। सिर्फ एक गरीब यानी मैंने उस वक्त के लोगों को रोते हुए देखा है, मतलब रास्ते पे रहने की भी जगह नहीं थी, भूखे मर रहे थे। तो मैं ऐसे ही 2-4 बार जो लोगों को मतलब मिला तो उन्होंने कहा भैया हमको गाँव जाना है, तो तब मैंने कोशिश की कि किस प्रकार से ये सिस्टम होती है जो इनको भेजा जाए। तो उस वक्त प्रोसीजर बहुत लंबी थी, जैसे यहाँ के डीसीपी यहाँ पे जो कोविड के इंचार्ज थे करीर साहब, उनसे परमिशन लेके यूपी गवर्नमेंट भेजा जाता था। वहाँ पे अभी अवस्थी जी थे, वहाँ से परमिशन जब आती थी तब यहाँ से ट्रेन में लोगों को बिठा के फिर वहाँ यूपी भेजा जाता था। तो ये सब मतलब बहुत ही डिफिकल्ट काम था, लेकिन शायद मैंने सच्चे दिल से गरीबों की मदद की और शायद उनको ज्यादा होगा, इसलिए मुझे माता रानी का प्रेरणा मिली और मैंने मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या होगा। लोग कहते थे, मतलब जितने भी अधिकारी कलेक्टर, तो पागल है, क्यों ये सब कर रहा है? तो उन्होंने ठीक है, जो होगा होगा, हमारे गांव के है, हमारे यूपी के है, तो लोग माता रानी की कृपा से ये सब हुआ, सब उन्हीं का आशीर्वाद। सर, मैं भी फंसा था, पीपी किट पहन के मैं गाँव गया था, मुझे वो दृश्य याद है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, वीके दुबे जी, आपको अमित शाह जी के जन्मदिन पे भी देखा गया था, फोटो मैंने न्यूज में देखा था। तो प्रतापगढ़ ने इतने अच्छे लाल को दिया है जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगा कि वो हमारे आदरणीय है, माननीय गृह मंत्री हैं देश के। आप जानते हैं इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जब से सरकार हमारी बनी है। आप देख रहे हैं भारत जो है विश्व पटल पर आने की तैयारी में है। एक से एक जितने भी धुरंधर देश है सभी ने नतमस्तक कर दिया है भारत के सामने। और आपको मैं बताऊं, ये सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, गौ सेवा का कार्य कर रही है, समाज में हॉस्पिटल एजुकेशन के लिए संस्थाएं खुलवा रही है, व्यापारी वर्ग भी सुखी है। तो इतना अच्छा कार्य ये सरकार कर रही है, वो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री अमित शाह जी, उनकी देन है। तो उनके जो जन्मदिन की बात कर रहे हैं, तो जन्मदिन के अवसर पर मैं आशीर्वाद देने गया था। हमारे आदरणीय नेता है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, तो उनका आशीर्वाद तो बनता है। बिना उनके आशीर्वाद के हम लोग कहीं छीन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक प्रतापगढ़ के धरातल की बात है, तो आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ आज से नहीं, प्रतापगढ़ पुरातन काल से ये बहुत ही अच्छा जिला रहा है, जिसने बहुत सारे वीरों को जन्म दिया है। हमारे जो भारत पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी,
उन्होंने भी वहीं से इलेक्शन लड़ा हुआ था। और प्रतापगढ़ से पात्री महाराज जी है, हमारी बेला माई है, जिनका आशीर्वाद मिलता है तो हम लोग अच्छे समाज सेवा के क्षेत्र में, हमारे आनंद पांडे भाई साहब हैं, हमारे बड़े भाई अरुण मिश्रा जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, तो हम लोग हमेशा निरंतर सेवा के कार्य में लगे रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और समाज में अच्छा कार्य करते रहे। यही आप लोगों से भी गुजारिश है कि जीवन में जहाँ भी आप रहें कुछ न कुछ योगदान आप अपने देश, शिक्षा और सेवा के लिए कीजिए। धन्यवाद। आनंद जी, एक सवाल आपसे, युवा हैं, बड़े उद्योगपति हैं, जो युवाओं में धार्मिक भावना थोड़ा सा आती तो है लेकिन कम रहती है, तो आपके अंदर से धार्मिक भावना कैसे आई है, क्या ये जैसे बंदे ने बताया कि जो प्रतापगढ़ है उसको उत्तर प्रदेश का बड़का जिला बनाना है। बिल्कुल पात्री जी महाराज ने, त्रिपाठी जी महाराज ने बेला देवी आई है, तो सनातन की नौकरी हमेशा से रहा है। वही सट के मी पण वो शामिल होतो जी मैम? आज म्हणजे बरेच वर्ष संतोष भाईची एकदम चांगल्या प्रकारची ओळख आहे आणि गेले 6-7 महिने हे प्रोग्राम चाललेला होता आणि सांगायचं म्हणजे की अजितदादा पवार आमच्यामधून महाराष्ट्रामधून निघून गेले ते एक खंत आहे। तर मी संतोष भाईंना सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये आमची पूर्णपणे खूप नाराजी आणि खूप मोठ्या नेत्यांचं म्हणजे निधन झालं, अचानक निधन झालं। आज खरं पाहायला गेलं तर रामभाऊंचा जन्म आहे आणि खरोखर असे रामभाई तुमचं बघायला गेलं तर एवढं कार्य आहे, ते कार्य करण्याचं क्षमता तुमच्यामध्ये आहे। आणि संतोष मिश्रा यांचं आमचे नाते असे आहेत की एकदम घरातल्यासारखं मला एक बहीण म्हणून ह्या नात्याने मी बघत असते आणि खरोखर तुमच्यासारखं जरा सोशल वर्क असताना तर आम्हा बहिणींना कुठेच कमी पडणार नाही। आणि मी तुम्हाला आज शुभेच्छा देते तुमच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने। आज गरिबांना तुम्ही म्हणजे मदत करतच असताय, पण आणि तुमच्या हातून अशीच सोशल वर्क व्हावी ही तुम्हाला लाखो शुभेच्छा मी देते। आणि आज खरंच महाराष्ट्रामध्ये पोकळी निर्माण झालेली आहे आणि तुम्ही जरा आमच्याकडे महाराष्ट्रामध्ये जरा तुम्ही लक्ष दिला तर खरोखरच आमचं महाराष्ट्र चांगल्या पद्धतीनं सुधारलं जाईल। आणि मी अजितदादाबद्दल मी बोलते, खरंच कोणीही भरून काढणार नाही असं महाराष्ट्रामध्ये घटना घडलेली आहे। म्हणून एकच सांगते, जोपर्यंत आपलं शरीर आहे तोपर्यंत आपण शरीराला जपणं फार आहे आणि आपलं जोपर्यंत सूर्य तारे आहेत तोपर्यंत खरंच तुमचा सोशल वर्क व्हावा आणि आम्हालाही त्यात समिष्ट केल्याबद्दल, तुम्ही आम्हाला पुरस्काराने आमंत्रण केल्याबद्दल खरंच तुमचं लाखो मुलांचं आम्हाला आशीर्वाद मिळत असतं। असंच तुमचे आशीर्वाद मिळालं की आम्हाला प्रेरणा उपलब्ध होत असते। मग ते कोणी असू द्या, काही असू द्या, पण माणूस जन्माला येत असतं त्यावेळेस माणसाची कदर करणं हे फार गरजेचं आहे। आज मी इथं बोलते, उद्या काय होतं हे सांगता येत नाही, म्हणून माणसाला जपणं हे फार मनुष्याचं जन्म आहे। आणि आज पाहायला गेलं तर फार म्हणजे एकदम व्यवस्थित वाटतं। रामभाऊचा वाढदिवस आम्हाला म्हणजे लाभला आणि आशीर्वाद द्यायचे चान्स मिळाले, त्याबद्दल मी सर्वांचे, तुम्ही सर्वजण आलात त्याबद्दल सर्वांचे मी आभार व्यक्त करते। जेवढा आशीर्वाद दिलाय ते घरातच गेला। जी क्या कुछ कहना चाहिए, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामना अपनी ओर से देना चाहेंगे। अयोध्यानाथ भगवान से प्रार्थना करना चाहेंगे कि सबको खुशहाल रखें, सबका जीवन आनंदमय रखें। हम समझते हैं कि राम और राष्ट्र दोनों एक ही हैं। भगवान राम भारत की आत्मा है और पूरा राष्ट्र राममय हो, इस परिकल्पना के साथ हम लोग चलते हैं। अयोध्या से आए हैं, आप सबको पता है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सबसे बड़ी। पहले अगर किसी ने लड़ाई को जीता तो अयोध्या ने जीता। लगभग 500 सालों तक एक आक्रांतक बाबर के द्वारा तोड़े हुए राम मंदिर को पुनः अगर स्थापित होकर के भगवान राम भव्य मंदिर पर बैठे तो अयोध्या, अपराजिता अयोध्या पुनः अपने को
इस रूप में स्वीकार कर सकी और स्थापित कर सकी, वह सब लोगों हम लोगों ने दृश्य को देखा है। आज हम इस कार्यक्रम में आए हैं और इस कार्यक्रम में आकर के हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टारों की यद्यपि भूमि है, सितारों की भूमि है, लोग कहते हैं, पर यहाँ पर रियल लाइफ से ज्यादा रियल हीरो से ज्यादा, रियल हीरोइनों से ज्यादा यहाँ पर रियल हीरो देखने को मिले, समाज सेवी मिले, हर वर्ग को लेकर के चलने वाले लोग मिले। आज जिनका जन्मदिन है राम कुमार पाल जी, वह भी आज एक समाज सेवी के रूप में हर शोषित वंचित लोगों की सहायता करते हैं, सेवा करते हैं और सेवा क्षेत्र में एक कहीं न कहीं एक युग के सदृश हो चुके हैं। अरुण भैया साथ में थे, आनंद जी को अभी आप सुन रहे थे, अभी साथ में संमित्रा जी खड़ी हुई हैं। ऐसे ऐसे लोग आज यहाँ पर मिले हैं जो वास्तव में हम लोग अयोध्या में ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे लोग समाज में फैले हुए हैं। इन सब लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। हम अयोध्यानाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निरंतर इसी तरह से लोग बढ़ते रहें, सत्कर्म की ओर बढ़ें, नेक कर्म करते रहें और सनातन धर्म का उत्कर्ष पूरे विश्व पटल पर फहराए, ऐसी प्रार्थना है। जय श्री राम। जय हिंद। आज मैं इनके साथ आयु संगम के साथ RPI गढ़ के साथ पूरे शहर में मुझे युवती के अध्यक्ष बनाया गया है। तो अध्यक्ष के तौर पे आने वाला जो काल है वो युवकों के हाथ में है। युवकों की भूमिका बहुत बड़ी है। पूरा देश, अगर मुझे साबित करना है कि देश क्या कर सकता तो पूरी ताकत युवकों के हाथ में है। इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जो अन्याय जहाँ पे हो रहा है वो अन्याय को समझना, उसके रूट कॉज को समझना, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करना और उसके बाद उस आवाज को सरकार तक पहुँचाना और फिर सरकार को मांगना कि हमने आपको जो संविधान में आर्टिकल 326 के अंदर हमको अधिकार दिया गया है वोट करने का, उस वोट का हम लोग जो आपको मत देते हैं उसका आपने क्या किया है और उसका हम आंसरेबिलिटी हम सरकार से ले सकते हैं। तो एज अ यूथ लीडर ऑफ पुणे आई रिप्रेजेंट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और इसके अलावा सर, रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी कि ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सनातन धर्म हो गया या कोई भी धर्म हो गया, हर इंसान का अलग रिलीजन हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजन है देश में। डॉक्टर अंबेडकर के वर्ड में कहते हैं नथिंग अबव द नेशन। तो आई बिलीव कि यूथ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि वो सबसे बढ़कर अपने देश को रखे और अपना धर्म है कि ह्यूमैनिटी निभाए, और यही मैं आगे जाके एज अ यूथ लीडर में प्रमोट करना चाहूंगी। जय हिंद, जय